ये देखने दो, ये मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, गंदगी से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, हमारा पशुओं से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, टूटी सड़कों से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, जल भराव से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मच्छरों से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, गंदगी से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। जल अरे यार आगे के यार ये बैनर के पीछे रहो। बैनर के पीछे, बैनर के पीछे फोटो के चक्कर में इसके ये तो इसका तो रखो। गंदगी से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, हमारा पशुओं से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़कों से मुक्ति दो। 5 साल से शहर की हालत बड़ी बुरी हालत है। हाल बिल्कुल बेहाल जनता है। सब हर मोहल्ले गली में जाओगे, बुरा जीना कैसे लोग जी रहे हैं। सर इस पर थोड़ा कार्रवाई कराइए प्लीज। रोड साहब गड्ढे बड्ढे उसके भरवाइए। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें जो आवारा पशु हैं इसकी जो समस्या बनी हुई है और गंदगी के ढेर हैं, टूटी सड़कें हैं, खुले मेन हॉल हैं, नालियां हैं बजाती हुई, ये सब समस्याओं को लेके शहर के आज हम डीएम साहब के लिए ज्ञापन शहर की समस्याओं के लिए दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि बीमारी ने पूरे पांव पसार रखे हैं जनपद बदायूं में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, बीमारों की लाइन लगी पड़ी है। और ये बीमारी की जड़ जो छुट्टा पशु और आवारा जानवर और ये सब गंदगी के ढेर था, और यही सब मेन जड़ है। पता नहीं पिछले 5 सालों से पूरे शहर की किसी मोहल्ले में चले जाओ, सारी की सारी सड़कें जर्जर हालत में हैं। आज आप देख रहे हो करोड़ों रुपए का बजट आता है, पता नहीं ये कौन पी जाता है, कौन खा जाता है इस बजट को। और पिछली बार तो 500 करोड़ का डीजल, 5 करोड़ का डीजल हजम हो गया। और इस तरीके से अगर हम सड़कों की बात करेंगे तो 5 सालों में कोई शहर का विकास नहीं हुआ और मौजूदा अभी भी कोई हमें विकास नहीं मालूम होता। हम माननीय डीएम साहब से मांग करने आए कि ये शहर वासियों की स्थिति को देखते हुए आप शहर की दशा को समझिए और ये बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए सफाई करिए। और छुट्टा पशुओं से जो सरकार के आदेश है 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो सांड हैं, गाय हैं, इनको आश्रय में पहुंचाया जाएगा। इस आदेश का कोई शहर के अंदर कोई बात नहीं मालूम होता कि ये आदेश कहाँ गया। आज हम बदायूं शहर में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष जनाब वफाती मियां भाई की अध्यक्षता में एक ज्ञापन डीएम साहब के लिए सौंपने गए थे और सौंप करके आए। मामला ये था कि शहर के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी जिस पे किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, कोई बात नहीं करता। शहर में गंदगी बहुत है, उस गंदगी की वजह से शहर में नई नई बीमारियां पनप रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जो छुट्टा सांड और गाय पूरे शहर में घूम रहे हैं। प्रशासन का, शासन का उस पर कोई ध्यान नहीं है, जिससे कि आए दिन इन छुट्टा जानवरों से लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं, घटना घट जाती है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। तो हमारे शहर अध्यक्ष जनाब वफाती मियां भाई ने ये सोचा कि इस शहर में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के एक ज्ञापन डीएम साहब के लिए सौंपा जाए और शासन प्रशासन का ध्यान उस ओर दिया जाए। उसी सिलसिले में हमने एक ये ज्ञापन दिया डीएम साहब के लिए शहर की समस्याओं को लेकर के। तो हम जो ये बात कर रहे हैं वो वफाती भाई हमारे इस बात पर रोशनी डालेंगे कि शहर में क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप शहर से ही हैं। तो हमारे वफाती भाई इस बात पे ज़रा रोशनी डालें कि शहर में जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। देखिए, जैसा कि हमारे सलीम साहब ने बताया, हमारे संगठन के ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष भी हैं। भाई मोहम्मद जाहिद साहब हमारे शहर के उपाध्यक्ष हैं। आज शहर की समस्याओं को लेके हम लोग डीएम साहब से मिले। करीब 50-60 लोगों का हमारा एक संगठन था और इसमें ये समस्या थी कि पिछले 5 वर्षों से या 6 वर्षों से हम देख रहे हैं कि शहर के जो गली मोहल्ले और जो अंदर घनी बस्तियां हैं पूरी की पूरी तरह जर्जर हालत में हैं। कई मोहल्लों में तालाब का शकल, जब बरसात होती तो तालाब बन जाते हैं कई मोहल्ले। मेन हॉल जहाँ जहाँ नालों के हैं वो खुले हुए हैं, बड़े नाले खुले हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं।
लेकिन 5 वर्षों से कोई तब्दीली बदायूं के अंदर नहीं आ रही है। अब ये नया जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं, अब इनका भी कोई जब कार्य है, अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, जब ना तो हम सड़कें बनते देख रहे हैं और ना कोई सफाई में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। रहा सवाल छुट्टा पशु, जो सलीम भाई ने हमसे कहा कि छुट्टा पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये स्पष्ट आदेश है कि शहर के अंदर छुट्टा पशु नज़र नहीं आना चाहिए। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, पशु चिकित्सा अधिकारी की होती है। एक अभी अभियान भी चल रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से कि 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो शहर में और जो गाँव में छुट्टा पशु हैं उनको पकड़कर आश्रय स्थल में पहुंचाया जाए। तो ये भी कोई बदायूं शहर के अंदर ये चीज़ मालूम नहीं होती कि छुट्टा पशु पकड़े जा रहे हैं या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, बीमारी इस कदर पैर पसारे हुए है बदायूं के अंदर, डेंगू मलेरिया, कि गरीब आदमी को इलाज कराना बड़ा मुश्किल है। और सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमारी एक मांग और थी डीएम साहब से कि ये जो बीमारी इस समय चल रही है, इसके मुख्य कारण मच्छर जो गंदगी से पनप रहे हैं, इसमें भी हमने देखा कि कल हम जाहिद भाई के यहाँ पे कार्यालय में बैठे तो शाम को एक फॉगिंग मशीन आई और तेज़ी से निकल गई, नीला धुआं निकालती हुई। तो मैं समझता हूँ कि वो फॉगिंग जो थी वो एक फॉर्मेलिटी बतौर थी। जब तक फॉगिंग मशीनें गली मोहल्लों में नहीं आएंगी, अंदर घनी बस्तियों में नहीं आएंगी, वहाँ कीटनाशक छिड़काव नहीं होगा, तब तक मच्छर नहीं मरेंगे। और जो मच्छर जब पनप रहे हैं तो बीमारियाँ जाहिर सी बात है जन्म ले रही हैं। और यही वजह है कि आज गरीब आदमी जो है इलाज के लिए तड़प रहा है। हमने एक मांग उसमें ये भी की थी कि गली मोहल्लों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाए जाएं, जिसमें गरीबों की जांच और वहाँ पर उपचार, जैसे पहले मलेरिया होती थी गांव-गांव और वार्ड शहरों में जो चलता था प्रोग्राम, उसी तरीके से इस बार भी चलाया जाए। छुट्टा पशुओं का जो है उसका भी हमने डीएम साहब से मांग की कि इनको जो है तो आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो कहीं इसका शिकार होते हैं। सांड आवारा बेतादाद, मेरे ख्याल से 200-400 की संख्या में बदायूं के अंदर छुट्टा पशु आपको देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े नाले हैं इनके मेन हॉल बनना चाहिए। सड़कें जर्जर हालत में हैं, ये बनना चाहिए। अरबों खरबों रुपए का सरकार से बजट आता है, पता नहीं कहाँ जाता है। लेकिन हाँ, पिछली बार हमने देखा कि एक बजट 5 करोड़ रुपए डीजल पे ही फूंक दिए एक चेयरमैन साहब ने। और तो सड़कों में और जो बिजली लाइट की जो समस्या है, इस पे कितना नुकसान इन्होंने किया होगा या कितना, इस पे कोई प्रशासन की नज़र रखना चाहिए कि जब सरकार बजट देती है तो कम से कम उसका ज़मीन पे काम भी दिखना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। तो आज इन सभी समस्याओं को लेकर हमने जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग रहे और हमारी बात को उम्मीद है कि डीएम साहब ने सुनेंगे और इस पर कार्रवाई भी कराएंगे, ऐसा हम चाहते हैं। और बस यही कहना था सभी शहरवासियों से कि शहर में सफाई व्यवस्था रखने के लिए वो अपना भी सहयोग दें, खुद सफाई करें, लोगों पर निर्भर ना रहें, तभी इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।